हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे वाह माधवी भाभी, आज केसर मोदक का प्रसाद। हाँ। माधवी भाभी, वो कुमकुम का पैकेट जरा ओपन करके देंगे प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी देती हूँ। गणपति बप्पा मोरया। कोमल भाभी, ये ऑर्केस्ट्रा वाले अभी तक आए नहीं? नहीं। समय की कदर ही नहीं है किसी को। हेलो, अरे कहाँ हैं आप लोग? अरे यहाँ पे आरती का समय हो गया भाई। हाँ तो जल्दी आइए। हाँ प्लीज। सॉरी सॉरी। अरे मी काय सॉरी म्हणतोय, तू सॉरी म्हण, हे काय केलंस बघ। सॉरी सॉरी। अरे अब क्या डिजाइन बना रही है इस पे? क्या माधवी, तो कुर्ता खराब कर दिया। जल्दी से काम करते वक्त लग गया, सॉरी। कैसे दिख रहा है? किसी का ध्यान नहीं जाएगा, अब चिंता मत करो। लीजिए कोमल भाभी। थैंक यू। कसा काय? वो है, वो पिड़ू इतना बड़ा कुर्ते पे दाग कैसे लग गया यार? वो थोड़ी, वो गलती से माधवी के हाथ से कुमकुम का दाग लग गया। कोई हाल नहीं, हो जाता है। हाँ। और भाई भिड़े, कैसे ऐसे? ये इतने सफेद कुर्ते के ऊपर कुमकुम का दाग कैसे लग गया? अरे वो लग गया भाई। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है कि लग गया, वही पूछ रहा हूँ कि कैसे लग गया। वो माधवी के हाथ से कुमकुम का गलती से दाग लग गया। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। आओ आओ, दर्शन करो। अरे कमला सेक्रेटरी, अरे ये क्या कुर्ता कलर छोड़ रहे हैं क्या? नहीं जेठालाल, कुर्ता कलर नहीं छोड़ रहा है, कुर्ते पे कलर लग गया है। अरे भाई ये गणेशोत्सव है, होली थोड़ी है। जेठालाल, कुमकुम का दाग लगा है भाई। कैसे लगा, कैसे ये दाग? वो क्या है चाचा जी, किसी के हाथ में कुमकुम था तो दाग लग गया। किसके हाथ से लगा? कोमल के? माधवी, अरे तो जोर से बोलना भाई कि माधवी के हाथ से कुमकुम का दाग लग गया है। उसमें इतना डरता क्यों है? वो माधवी भाभी बाद में डांटेंगे ना। क्या गलती बिड़े की होगी इसलिए? ए भाई, मेरी कोई गलती नहीं है। ले, ये तो बोल रहा है उसकी कोई गलती नहीं है, तो फिर माधवी भाभी क्यों डांटेंगे? मैंने कब बोला माधवी डांटेगी?
तो किसने बोला माधवी भाभी डांटेंगे? मैं तो ने बोला। नहीं, मैं तो कब से चुपचाप खड़ी हूँ, एक शब्द भी नहीं बोला। तो बोल। भिड़े भाई, कुमकुम गिर गया, उसमें क्यों टेंशन ले रहे हैं? क्या है, एक बार हमारे डाइनिंग टेबल की कुर्सी है ना, उसके ऊपर सब्जी का तेल गिर गया था, तो टप्पू के पापा बिना देखे बैठ गया, तो पैंट पे जो दाग था ना वो साफ किया तो निकल गया। और डिब्बे कैसे है? बस बढ़िया हूँ चाचा जी, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। चाचा जी पैरी पे ना। अबे अय्यर प्लीज तुम मत पूछना कि ये दाग कैसे लगा भाई। अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं। ओके भिड़े भाई, हम आपको नहीं पूछेंगे कि ये दाग कैसे लगा। हाँ नहीं पूछेंगे कैसे लगा, तुम ही बता दो। अय्यर भाई और कितना परेशान करेंगे आप भिड़े को? अरे मैं किधर परेशान कर रहा, मैं तो पूछा कि कैसे लगा तो वो। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। ये क्या हुआ भिड़े मास्टर, पेट में कुछ गड़बड़ है क्या? अरे नहीं अरे ये क्या हुआ? बताएगा बताएगा, बता बेटा क्या है? सुनो सुनो सुनो, जरा यहाँ पे सुनो प्लीज। और किसी को पूछना है कि मेरे इस कुर्ते पे ये लाल दाग कैसे लगा? ओ भाई भिड़े मास्टर, तुम्हारे कुर्ते का दाग नहीं हुआ, कोई राष्ट्रीय समस्या होगी, इतना बढ़ चढ़ के बता रहे हो। करेक्ट है जी। क्या तारा कापी, भिड़े भाई चाहते हैं कि कोई उनसे पूछे कि दाग कैसे लगा, है ना भिड़े भाई? अब मैं ही पूछ लेती हूँ, भिड़े भाई बताइए, आपके कुर्ते पे ये कुमकुम का दाग कैसे लगा? एक्चुअली अंजलि भाभी, मेरे हाथों से गलती से लग गया। आप कुर्ता बदल कर आइए ना। अरे माधवी अभी कुर्ता बदल के क्या फायदा, सबको पता चल गया ये कुर्ते पे दाग है। सही बात है। बोला गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। आतिफ भाई ले आओ। आतिफ भाई अय्यर भाई। आएगा मेरा। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, आप सभी के लिए खुशखबरी है। मुझे पता है आज डबल प्रसाद मिलने वाला है ना। हाँ कोमल, तुम्हारा भी करवा देता हूँ। टप्पू बेटा, कोमल आंटी को भी डबल प्रसाद दे देना। अरे भाई टप्पू जल्दी सुना, खुशखबरी क्या है, वरना ऐसे ऐसे ऐसा करता करता गर्दन में मोच आ जाएगी भाई। टप्पू के पापा, हाँ बताओ बताओ टप्पू। कल रात गोकुलधाम में एक शानदार प्रोग्राम का आयोजन किया है। लो, फिर से शायरी भजन गाना बजाने का प्रोग्राम होगा इस साल भी। नहीं पोपट अंकल, वो हम कर चुके हैं, अब ये सब दूसरे सोसाइटी वाले करेंगे। तो हम क्या करेंगे? अब्दुल भाई, इस बार गोकुलधाम में फैंसी ड्रेस का प्रोग्राम होगा। अरे वाह वाह। फैंसी? अरे आज सुबह तुम बोल रहे थे कि शाम को मैं एक सरप्राइज दूंगा, वो सरप्राइज यही है? करेक्ट, फैंसी ड्रेस। हाँ। और इस फैंसी ड्रेस में आप सभी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। और उस कैरेक्टर के बारे में कुछ फनी लाइंस बोलनी है। हाँ, तो अब सब रेडी हो कल के फैंसी ड्रेस के लिए? अरे भाई ये क्या प्रोग्राम नक्की किया टप्पू? फैंसी ड्रेस
अरे ये तो बच्चों का प्रोग्राम है। ए बच्चों वाली, क्या है तुझे? अरे बापूजी, ऐसा सब प्रोग्राम हम छोटे थे तो स्कूल में भाग लिया करते थे। अभी क्या मजा आएगा, नहीं माता साहब? हाँ, बात तो ठीक है, वैसे स्कूल में ही करते थे ये सब। बराबर है जेठालाल भाई, कैंसिल करो प्रोग्राम को। अरे क्या पोपटिया, अरे जीवन में एक अलग प्रकार का आनंद उठाने का मौका मिला है तो जीवन में आनंद उठाओ। अरे भाई साहब, उत्साह और उमंग में उम्र की बात होती ही नहीं। अरे वैसे भी देवा महाराजा, इंसान को अपना बचपन नहीं भूलना चाहिए। भाई बात तो बिल्कुल ठीक कही गजानन भाऊ ने, इसलिए मैं तो इस फैंसी ड्रेस के लिए तैयार हूँ भाई। फैंसी ड्रेस कैंसिल करने का विचार कैंसिल। ठीक है, तो मेरा भी कैंसल। मतलब तू फैंसी ड्रेस में भाग नहीं लेगा? नहीं नहीं, प्रोग्राम में भाग नहीं लेने का कैंसल। पहली बार समझदारी की बात थी, लाइन पे आ गया। गणपति बाप्पा। अरे सज्जनों, आप सब लोग खुशी से फैंसी ड्रेस में हिस्सा ले रहे हो तो मुझे भी खुशी हो रही है। मेरी तरफ से आपको विसर्जन के दिन एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। वाह अंकल, आपने तो हमें खुश कर दिया। हाँ। अरे गोली, हम फैंसी ड्रेस का प्रोग्राम करके गजानन अंकल को खुश कर देंगे। हाँ, ये तो है। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के सारे महोत्सव धूमधाम से मनाते हैं हम। बिल्कुल। तो सारे लोग अब कल फैंसी ड्रेस के फंक्शन के लिए तैयार हैं? एक मिनट जरा एक विशेष सूचना सुनिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस साल बारिश का प्रोग्राम बहुत जोरों से चल रहा है, तो फैंसी ड्रेस का प्रोग्राम नहीं करेंगे? अरे नहीं जेठालाल, बारिश को अपना प्रोग्राम करने दो, हम लोग अपना प्रोग्राम क्लब हाउस में करेंगे। गुड आइडिया बेटे। हाँ, तो फिर ये तय रहा कि हम लोग सब तैयार होकर कल क्लब हाउस में मिलते हैं। हाँ? बोला गणपति बाप्पा। क्या भाई, आज क्या फैंसी ड्रेस में चंपकलाल बनने वाला है? नहीं बापूजी। तो मेरी नकल क्यों कर रहा है? नहीं बापूजी, मैं नकल नहीं कर रहा था। मैं दया को कह रहा था वो जरा पेपर मुझे लाके दे। तो इशारे से कहने की क्या जरूरत? बोल के नहीं मांग सकता था? नहीं, आप पेपर पढ़ रहे थे ना। तो नहीं, मैं बोलकर मांगता तो आप पढ़ते पढ़ते अपना पेपर मुझे दे देते ना। चला वे। जब तक मैं पूरा पेपर पढ़ नहीं लेता, अपना पेपर किसी को नहीं देता। और भाई, आज ये तुझे पेपर पढ़ने का मन क्यों हुआ? फैंसी ड्रेस में क्या पेपर बनने वाला है? नहीं बापूजी। तो क्या बनोगे पापा? पता नहीं बेटा, वही सोच रहा हूँ क्या बनूं। जेठिया, एक काम कर, तू 200 लीटर का बड़ा सा ड्रम बनना। या फिर आप ढोकला बन जाना। मुंह पर राई चिपका देंगे, पीला सूट पहनना और थोड़ी कोथिमीर उस पर भभरा देंगे, ढोकला तैयार। नहीं पापा, आप डायनासोर बनना। नहीं, उससे भी अच्छा आप तेल बनिए। तेल?
कोई तेल कैसे बन सकता है दया? नहीं तो फिर अब उकड़ता हुआ तेल बनिए। बस अपने दिमाग को जोर मत दे। मुझे क्या बनना है मैं खुद सोच लूंगा। हाँ? थैंक यू। दादाजी आपने सोच लिया आप क्या बनोगे? अरे टपुड़ा, मैंने तो कल रात को ही सोच लिया था फैंसी ड्रेस में मैं क्या बनूंगा। क्या बनोगे दादाजी बताओ ना। वो आज रात को तू खुद ही देख लेना है। दोस्तों, जब बारात आने वाली होती है तो सबकी बेसब्री बढ़ जाती है देखने के लिए कि दूल्हा कैसा होगा। जब एग्जाम्स का रिजल्ट आने वाला हो तो स्टूडेंट्स की बेसब्री बढ़ जाती है ये जानने के लिए कि नंबर कैसे आएंगे। बच्चों की बर्थडे मनाई जाए तो बच्चे बड़े बेसब्र हो जाते हैं ये जानने के लिए कि गिफ्ट बॉक्स के अंदर क्या होगा। ठीक वैसे ही इस वक्त सबकी बेसब्री बढ़ी हुई है ये जानने के लिए कि गोकुल धाम के निवासी फैंसी ड्रेस में क्या रूप धारण करते हैं। भाई, गोकुल धाम के निवासी जब नॉर्मल रहते हैं तब भी समंदर की लहरों की तरह उछलते रहते हैं, जब अलग रूप धारण करेंगे तब तो स्वाभाविक है कि धमाल हो गई। और ये फैंसी ड्रेस कुछ अलग हटके है। यहाँ पे नए नए रूप के साथ नया विचार और नए हास्य के करतब और कारनामे भी होंगे। भाई, गोकुल धाम के निवासी जब अलग रूप धारण करेंगे तो इतना धमाल होने वाला है कि पूछिए मत। हम कोई भी रूप धारण कर लें लेकिन एक रूप कभी नहीं बदलेंगे आपको हंसाने का। तो बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हंसते रहिए और सोचिए कि इस फैंसी ड्रेस में क्या क्या होने वाला है। गोकुल धाम के बहरूपिये तैयार रहिए देखने के लिए। क्या बनूं? क्या बन सकते हो तुम? हैं? हाँ, बराबर। फायर ब्रिगेड को फोन करता हूँ। ओहो, जेठालाल चंपकलाल गड़ा साहब, कहिए कैसे याद किया सुबह सुबह? अरे भाई, कोई फायर ब्रिगेड को कब याद करता है? बर्थडे पे। अरे भाई, मजाक कर रहा हूँ। बताओ बताओ कहाँ आग लगी है? क्या बताऊं? क्या मतलब? अरे भाई, वो आज रात को रखा है ना क्या फैंसी ड्रेस प्रोग्राम, तो सुबह से सोच रहा हूँ क्या बनूं कुछ सूझ ही नहीं रहा है। जरा मदद करो ना, क्या बनूं मैं? फैंसी ड्रेस में तुम एक काम करो जेठालाल, तुम छोटा सा बच्चा बन जाओ। छोटा बच्चा? हाँ, छोटे बच्चे को देखा है तुमने कैसे बुजुर्ग का हाथ थाम के उंगली पकड़ के चलता है? वैसे तुम्हें जब भी कोई मुसीबत आती है तुम मेरा हाथ थामते हो कि नहीं थामते हो? ओ वडील, मैं तुमसे सलाह मांग रहा हूँ, तुम भाषण दे रहे हो? अरे इतना भाव क्या खा रहे हो भाई? नहीं, भाव नहीं खा रहा हूँ जेठालाल, मैं तो एप्पल खा रहा हूँ। एप्पल के साथ साथ आप भाव भी खा रहे हो। बराबर कर अंजलि भाभी। अगर आप भाव नहीं खा रहे हो तो जेठा भाई को और मुझे बता दो ना कि हम फैंसी ड्रेस कंपटीशन में क्या बने। अरे अंजलि भाभी कहाँ चलती गाड़ी में चढ़ बैठे? देखो मेहता साहब, आपको अंजलि भाभी को बताना नहीं बताना वो आपका हस्बैंड वाइफ का अंदर का मामला है, लेकिन मुझे तो बताना ही पड़ेगा। बोलो मैं क्या बनूं? जेठालाल, तुम ड्रम बन जाओ, तुम पे सूट करेगा। हाँ, अच्छा है। हाँ, सरस। ओके ओके, बाय। मेहता साहब भी मजाक का मूड में है, मुझे सोचना पड़ेगा क्या बनूं। हाँ, अब तो वक्त ही तय करेगा कि मैं क्या बनूंगा। ओए पापा जी, हाँ छोटी। ओ मेहता साहब, ओ मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग जी। ओ गुड मॉर्निंग छोटी, गुड मॉर्निंग। ओ हमारी तो गुड मॉर्निंग में भी बैड मॉर्निंग हो रखी है जी। अरे अभी तुम खुद ही तो कह रहे थे गुड मॉर्निंग यार, बैड मॉर्निंग क्यों? क्या रोशन भाभी ने करेले की सब्जी बनाने का प्रोग्राम बनाया? अच्छा जी, अब तो शाम के डिनर में भी करेले की सब्जी ही बनेगी और करेले का सूप भी। ओ मेहता साहब, मेरी रोशन अगर करेले की सब्जी भी बनाती है ना तो वो भी बड़ी स्वीट बनाती है, पर यहाँ मैं ना सोच के इतना सोच चुका हूँ कि पूरा टोटली कंफ्यूज हो गया हूँ जी। और फैंसी ड्रेस कंपटीशन में क्या बनूं, कौन से डायलॉग बोलूं, बताओ ना यार। छोड़ी, ये इस बात का जवाब तो तुम्हें गोगी भी दे सकता है। और मेहता साहब, और पहले गोगी पुत्र से ही पूछा था, वो तो गेम खेलने में बिजी है जी।
मुझे बोलता ओए पापा ये छोटी मोटी बातों के लिए ना मुझे डिस्टर्ब ना किया करो, इसीलिए आपको फोन कर रहा हूँ जी। हो थैंक यू सो मच सोडी। कि तुमने मेरी इतनी कदर की कि इस सवाल का जवाब गोगी से नहीं और मुझसे पूछा। और थैंक यू छड्डो ना मेहता साहब, और जल्दी बताओ फैंसी ड्रेस कंपटीशन में क्या बनना है और कौन कौन से बढ़िया बढ़िया डायलॉग बोलने हैं जी। छोड़ी तुम फैंसी ड्रेस में, एक मिनट छोड़ी, एक मिनट होल्ड करना। हेलो हेलो मेहता साहब, सॉरी मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नहीं पोपटलाल जल्दी बोलो क्या बात है। वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वो फैंसी ड्रेस में क्या बनूं? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? अरे भाई दूसरे फोन पे सोडी है, वो भी यही पूछ रहा है क्या बने, और अभी अभी जेठालाल का फोन भी आया था, वो भी यही पूछ रहा था कि फैंसी ड्रेस में क्या बनना है। अच्छा, और मेहता साहब जेठा पर आपको ऐसे ही फायर ब्रिगेड नहीं कहते। आप एक काम करो ना, हम सबके भी फायर ब्रिगेड बन जाओ ना। सोडी एक मिनट, अरे क्या यार, एप्पल दूर रखो ना यार। एप्पल एप्पल कहाँ से आया जी? अरे नहीं भाई, तुमसे नहीं कह रहा हूँ एप्पल बनो। अरे मेहता साहब सोच क्या रहे हैं आप, जल्दी बताइए। पोपटलाल असल में बताऊं इस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है मैं कोई मंदिर का घंटा हूँ जिससे देखो जब चाहे आके मुझे बजा रहा है। अरे यार सब लोग मुझसे ही क्यों पूछ रहे हो कि फैंसी ड्रेस में क्या बनना है, सोच लो ना आप खुद भी। अच्छा एक काम करो पोपटलाल, तुम सोडी बन जाओ। सोडी तुम पोपटलाल बन जाओ, ठीक है? और थैंक यू मेहता साहब जी। अरे मेहता साहब इतना अकड़ क्यों रहे हैं? वैसे मेरे पास हजारों ऑप्शन है, वो तो मैं देखना चाह रहा था कि आपके पास कोई भारी आइडिया है या नहीं। चलिए मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, ठीक है? तो फिर रखो फोन। ओके थैंक यू पोपटलाल, बाय। हंसो हंसो और हंसो मुझ पे। तारक, मैं आप पे नहीं हंस रही हूँ, मैं तो ये सोचकर हंस रही हूँ कि टप्पू सेना ने फैंसी ड्रेस का आयोजन करके सबको काम पे लगा दिया। बिल्कुल सच का अंजलि। अब देखना यह है कि आज रात को इस प्रोग्राम में कितने हंगामे होते हैं। अरे नमस्कार 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 गजानन भाऊ, चाय पीजिए। बाप रे चाय? हाँ, गरम गरम अदरक वाली चाय। अरे थैंक यू। कोमल भाभी ने अपने हाथों से बनाई है, बोला कि गजानन भाऊ को पिलाना और खुद ही पीना। बढ़िया है। क्या बात है अब्दुल भाई, आप थोड़े टेंस नजर आ रहे हैं। आज फैंसी ड्रेस है ना, मैं क्या बनूं वो सोच रहा हूँ। छोटा मोटा बन जाऊं? वेरी गुड आइडिया, बन जाइए। नहीं ढक्कन। ढक्कन? ढक्कन का प्रॉब्लम है ना। क्यों? मेरे साइज का नहीं मिलेगा। चाय का कप बन जाऊं? नहीं, खुद ही डिसाइड कर रहे हैं। आप अमेरिका से आए ना? हाँ भाई। गजानन भाऊ मुझे बताओ कि वहां पर क्या है? क्या है जो यहाँ पर नहीं है? क्या नहीं? अरे जो अमेरिका में है वो यहाँ पर नहीं है। कहाँ? अरे यहाँ पर। अरे यहाँ कहाँ? भारत में। अमेरिका में है और भारत में नहीं है। लेकिन अब्दुल भाई मुझे एक बताइए, ये सारी चीजें आप क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। क्यों इम्पोर्टेंट है? आज फैंसी ड्रेस है ना। इसलिए। अरे अब्दुल भाई तो सीधी सी बात है, गणेश जी गणेश जी का माहौल है तो चूहा बन जाइए। चूहा? नहीं, आप कुछ और सोचिए। मैं आपके लिए एक चाय लेकर आता हूँ। अरे नहीं चाय नहीं चाहिए, अभी तो पी ली मैंने। मैं आपके लिए सोडा लेकर आता हूँ। सोडा भी नहीं चाहिए। हे गजानन महाराज, गजानन भाऊ को सोचने की शक्ति दो। मैं अभी आता हूँ। मैं लेकर सोडा लेकर आता हूँ। बात सोचिए अब्दुल भाई। मैं सोचिए आप। देवा नहीं मिलिंद दादा, आप दीपक भाई की बात क्यों मान रहे हैं? आपको मालूम है ना हर साल हमारा बजट कम होता है। नहीं, देखिए इतना ज्यादा भाड़ा हम लोग नहीं दे सकते।
बहुत ज्यादा भाड़ा मांग रहे हैं आप। मिलिंद दादा, कुछ समझौता ना आता। भाड़ा भले ही ज्यादा हो लेकिन कॉस्ट्यूम परफेक्ट होना चाहिए। आज गोकुलधाम में फैंसी ड्रेस है और हमारा ड्रेस सबसे अलग दिखना चाहिए, समझ गए? ओके। वैसे माधवी, जैसा तुम सोच रही हो ना कि हमारा ड्रेस सबसे अलग दिखना चाहिए, वैसा पूरे गोकुलधाम वाले भी यही सोच रहे होंगे। तुम देखना माधवी, आज के इस प्रोग्राम में सब लोग एक से एक बढ़िया ड्रेस पहनकर आएंगे, ऊंचे ऊंचे डायलॉग पाठ करके आएंगे और धड़ा धड़ा बोलेंगे। इन शॉर्ट, बहुत ही शानदार, धमाकेदार और यादगार होगा आज का गोकुलधाम का फैंसी ड्रेस। नमस्कार, मैं रीटा आप सभी गोकुलधाम वासियों का इस फैंसी ड्रेस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आज आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं ये देखने के लिए कि किसने कौन सी पोशाक पहनी होगी। तो अपनी धड़कनों को थाम कर बैठिए क्योंकि आज का कार्यक्रम बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। इस कार्यक्रम का श्री गणेश करने आ रहे हैं इस सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी और शिक्षक आत्माराम तुकाराम भिड़े जी। गणपति के प्रोग्राम का भी श्री गणेश करेंगे। अरे लड़ाई लड़ने थोड़ी जा रहे हैं आप, गले क्या मिल रहे हैं? अरे भाई, ये गोकुलधाम सोसाइटी यही है? हाँ यही है। हाँ। अरे भाई, ये कैसा पोस्टमैन है? पोस्टमैन ही एड्रेस पूछ रहा है। नौकरी में पहला दिन है इसका। आप लोग मुझे पहचान ही गए होंगे। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपने जमाने के एक में वो पोस्टमैन लग रहे हो। अरे भाई, हमने तो सबने पहचान लिया लेकिन आजकल के बच्चों ने नहीं पहचाना होगा। जी बिल्कुल, पोस्टमैन, डाकिया। आज के इस ईमेल और एसएमएस के जमाने में लोग हमें भूल से गए, हमारा अस्तित्व धीरे धीरे खत्म सा हो गया है। लेकिन हमारे जमाने में ये मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल, ये कुछ नहीं हुआ करता था। सिर्फ पोस्ट कार्ड हुआ करते थे। लोग एक दूसरे को सिर्फ खत लिखते थे। पता है दोस्तों, एक वक्त था जब लोग खत की राह देखते थे। दूर से खत आने में कई दिन लग जाते थे लेकिन लोग फिर भी इंतजार करते थे और खत मिलने के बाद मेरा ऐसा सम्मान करते थे कि मानो मैं उनके घर का जमाई हूं। अरे वाह, फिर तो पहुंचते ही नाश्ता पानी भी मिलता होगा। मुझे अपने परिवार का एक सदस्य मानते थे और मैं भी उनके परिवार के एक सदस्य की तरह उनके हर दुख में, हर सुख में शामिल होता था। अरे बिल्कुल सही कहा भिड़े तूने। अरे हमारे वक्त में जब डाकिया घर आया हो तो घर में ऐसा माहौल हो जाता था जैसे घर में कोई मेहमान आया है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। आजकल के ये एसएमएस, ईमेल खत की बराबरी क्या करेंगे? अरे लोग खत को दिल से लगाते थे, चूमते थे, बार बार पढ़ते थे, हंसते थे, रोते थे, अलमारी में संभाल कर रखते थे। और आजकल के ये एसएमएस पढ़ाने के एक सेकंड में डिलीट, और हाथ से लिखे हुए खत में सिर्फ अक्षर नहीं होते थे बल्कि भावनाएं भी होती थी। अब से मैं मेरे वीरा को खत ही लिखूंगी। सिर्फ वीरा को नहीं, माँ को भी खत ही लिखना। रोज का फोन का बिल बच जाएगा। क्या? भले ही वक्त के साथ लोग पोस्टमैन को भूल गए, लेकिन आज भी कई जगहों पर हमें याद किया जाता है और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि लोग फिर से एक दूसरे को खत लिखना शुरू करेंगे। क्या बात है। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अरे बातों बातों में भूल ही गया, मुझे बहुत सारे खत पहुंचाने भाई। हाँ, चलता हूँ। जाइए जाइए जल्दी। वाह वाह वाह, वेरी गुड। क्या बात है भाई भिड़े। जब तुम डाकिए बने, मुझे उदय प्रताप जी एक शायर, उनके दो शेर याद आ गए। इरशाद। वो कहते हैं कि होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल के। क्या 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 क्या? होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल के। क्या बात है। ये इश्क का मामला है, जरा देखभाल के। इश्क का मामला। होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल के, ये इश्क का मामला है, जरा देखभाल के। और मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता, खत में रख देते थे कलेजा निकाल के।
म्याला तो नहीं है। ए भाई हो, इधर मुशायरे के लिए नहीं जमा हुए हैं भाई। दूसरा कौन है भाई? बैठो बैठो ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। दोस्तों चौंकिए मत, मैं कोई रिपोर्टिंग नहीं करने वाली, बल्कि मैं यहाँ बुलाने वाली हूँ हमारी मस्त मौला और बिंदास कोमल भाभी को। किसी की भी सुबह मेरे बिना नहीं हो सकती। भले आजकल अच्छी खबरों से ज्यादा लूट मार, दंगे फसाद की खबरें छपती हो, फिर भी हर घर में हर सुबह लोग मुझे पढ़ने के लिए लड़ते हैं। कोमल भाभी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। सुबह सुबह तारक की और मेरी सबसे पहली फाइट न्यूज़पेपर से होती है। दंगों की खबरें पढ़ने के लिए घर में दंगा होता है। नहीं, पर एक बात भी है, जब इनके अच्छे आर्टिकल्स आते हैं ना, तब प्यार से पढ़ती हूँ मैं। मगर 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 ये तो है सिर्फ सुबह तक की बात। कुछ ही देर में मैं यहाँ वहाँ हो जाता हूँ। ताजा ताजा खबर बासी खबर बन जाती है और दोपहर तक तो मैं रद्दी बन जाता हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, किसी को भी रद्दी बनते देर नहीं लगती। वाह 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 कोमल भाभी, क्या फिलोसॉफिकल बात कही आप। वाह। अरे पोपटलाल भाई, अरे तो रो क्यों रहे हो भाई, क्या हुआ? कमल भाभी, आपने अखबार के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली, वो सुन के थोड़ा इमोशनल हो गया। आपने वो क्या लाइन बोली, कमाल की लाइन है वो। किसी को भी रद्दी होने में देर नहीं लगती। इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, प्लीज जल्दी से मेरी शादी करा दो। अरे और जो रद्दी हो गया उसकी कैसे शादी होगी? दूसरे की परफॉर्मेंस। पोपटलाल एकदम अब चुप रहना। कोमल तुम कंटिन्यू करो। हाँ, डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब। तो आज की खबरें यहीं खत्म होती हैं। मुझे लगता है आपने अखबार पढ़ लिया होगा। क्या बात है कोमल भाभी, भाई वाह वाह, क्या बढ़िया अखबार बने आप। और सचमुच अखबार बन के आपने बता दिया कि छपा हुआ शब्द जो होता है उसकी महत्ता कभी खत्म नहीं है। कितना ही टेलीविजन देख लें, लेकिन अखबार तो अखबार। तभी किसी ने कहा है कि न तीर निकालिए न तलवार निकालिए, न तीर निकालिए न तलवार निकालिए, जब तोपों मुकाबिल तो अखबार निकालिए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। अच्छा, वो पर मैंने बोला था। और अब दोस्तों हमारे बीच आ रहे हैं इस सोसाइटी के एकमात्र सॉलिड साइंटिस्ट कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर। चलो चलो अय्यर भाई। वाह, साइंटिस्ट बन गया सुपरस्टार साउथ फिल्मों का। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे अय्यर बन गए हैं एक्शन फिल्मों के सुपरस्टार। जैसे एक्शन फिल्मों में एक के बाद एक एक्शन आते रहते हैं, ठीक वैसे ही गोकुलधाम के इस फैंसी ड्रेस शो में एक के बाद एक नया रूप, नए रंग, नए अंदाज आते रहेंगे। वैसे दूसरों की जिंदगी जीने का भी मजा ही कुछ और है। कभी देखिए, एक दिन ऐसा करके भी देख लीजिए, अपने परिवार के किसी सदस्य की जिंदगी जी के देखिए, या फिर जिससे नाराजगी हो, शिकायत हो, एक दिन उसके रुख से जिंदगी जी के देखिए। हो सकता है आपकी आधी नाराजगी दूर हो जाए। जिंदगी में कभी कभी दूसरों के जूतों में भी पांव रख लेना चाहिए, उनकी निगाह से, उनके नजरिए से भी जिंदगी जी लेनी चाहिए। फिर देखिए कि जिंदगी के रंग कितने अलग हैं। और अभी यहाँ बहुत सारे रंग बाकी है। अभी यहाँ पे जेठालाल, बबीता, आपके अपने तारक मेहता यानी कि मैं, सबके रंग रूप देखना बाकी। अब देखिए, जब ये लोग अलग अलग रूप, अलग अलग रंग धर के आएंगे तो कितना मजा आएगा। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए कौन क्या बनेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.